Hi everyone, this is Vikas Verma. Welcome to my YouTube channel Career Classes Future Bright Institute. बच्चों, आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1 के कुछ MCQs लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रूल वही है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में से आपको एक ऑप्शन चूज करके बताना है कि वो सही है या रॉन्ग है। हु वॉज डीफ इन द लेसन, बताइए ये जो चैप्टर था द साउंड ऑफ म्यूजिक में एवली गिलानी का, इसमें डीफ कौन थी यानी बहरी कौन थी? ऑप्शन आपको गिवन है एवलिन, बी रॉन फॉप्स, सी बिस्मिल्लाह खान एंड डी इज एवलिन्स मदर। तो हमें पता है कि एक लड़की थी छोटी सी जो कि बहरी थी, तो जिसका नाम था एवलिन गिलानी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल म्यूजिक अकेडमी। बताइए कितने साल की थी एवलिन जब वो एक रॉयल म्यूजिक अकेडमी में गई थी? ऑप्शन है 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, बिलो 17। हमें पता है कि रॉयल अकेडमी जो थी वो एक लंदन में था, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 17 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वॉज एवलिन्स डीफनेस नोटिस। बताइए कि एवलिन की बहरेपन का नोटिस पहली बार कब किया गया? व्हेन शी वॉज 18, व्हेन शी वॉज 19, व्हेन शी वॉज 8 एंड नन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, व्हेन शी वॉज 8। जब वो 8 वर्ष की थी तो नोटिस किया गया कि इसको शायद सुनाई नहीं देता है। वो पहला स्टेज था उसका ये। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वॉज एवलिन्स डीफनेस कन्फर्म। बताइए पहली बार एवलिन का कन्फर्म कब किया गया कि ये पक्की बहरी है? बाय द एज ऑफ 5, बाय द एज ऑफ 6, बाय द एज ऑफ 8 एंड बाय द एज ऑफ 11। देखिए बताया गया था कि 8 वर्ष की उम्र में नोटिस किया गया था और कंफर्म किया गया था कि एज ऑफ 11 में, कि यानी 11 की एज में पता चल गया था कि वो पक्की कन्फर्म्ड बहरी हो चुकी है। क्योंकि जब उसको अवार्ड दिया गया था या उसको स्टेज पर बुलाया जा रहा था, तो नाम लेकर बुलाने पर वो बिल्कुल भी उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, तब आप सबको पता चल गया था कि ये लड़की बहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक। किसने मदद की एवलिन की म्यूजिक में? हर मदर, हर टीचर, फादर, रॉन फॉप्स। तो हमें पता है रॉन फॉप्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये म्यूज़िक टीचर थे जिन्होंने उसको बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने काफ़ी मदद करी उसको म्यूज़िक सीखने में। काफ़ी टीचरों ने मना कर दिया था कि ये आपकी बस की नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु स्पॉटेड एवलिन पोटेंशियल। किसने देखा कि एवलिन के अंदर प्रतिभा ज़्यादा है म्यूज़िक सीखने की? हर फादर ने, फ्रेंड्स ने, मदर ने या डी रॉन फॉप्स ने? तो हमें पता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। रॉन फॉप्स ने ही देखा था कि उसके अंदर काव्य प्रतिभा ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट प्लेसेस हैड एवलिन वर्क फॉर। बताइए विच प्लेस पर? पुअर चिल्ड्रन, प्रिजन एंड हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड नन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, प्रिजन एंड हॉस्पिटल। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में वो जेल में जाकर लोगों को मोटिवेट करा करती थी और हॉस्पिटल्स में जाकर उसने लोगों को मोटिवेट किया कि जब मैं बहरी होकर म्यूज़िक में इतने प्राइज जीत सकती हूँ, ऐसे जगह पर प्रथम आ सकती हूँ, तो आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। मतलब डीमोटिवेट वो किसी भी तरीके से नहीं करती, सभी को मोटिवेट करती थी। तो प्रिजन और हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्ञान को बांटने जाती थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज लाइफ फॉर एवलिन। एवलिन की जीवन कैसा था? डांस में, नेचर में, म्यूजिक में, ऑल में? तो हमें पता है म्यूजिक में वो अपनी लाइफ को देखा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज द रॉयल म्यूजिक अकेडमी। रॉयल म्यूजिक अकेडमी कहाँ था? तो हमें पता है कि लंदन में था। देखिए ऑप्शन दिया है यूएस, बर्मिंघम, पेरिस, लंदन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड एवलिन वांट टू परस्यू। बताइए एवलिन क्या परस्यू करना चाहती थी? फैशन, स्टडी, म्यूजिक, डी इज नन। तो पता है म्यूजिक को वो परस्यू करना चाहती थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड पीपल डिस्करेज एवलिन टू परस्यू म्यूजिक? लोगों ने उसको बहुत डिस्करेज किया, यानी कि हतोत्साह किया, मतलब कि उसको हर बार डिमोरलाइज करते थे। तो देखिए ऑप्शन आपको गिवन है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज शी वॉज डीफ। लोग उस पर क्यों डिस्करेज करते थे? क्योंकि वो बहरी थी। हर कोई कहता था कि तुम्हारे बस का नहीं है म्यूजिक, लेकिन उसने कर दिखाया। अब देखिए जिन्होंने उसको करेज किया था वो थे रॉन फॉप्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड रॉन फॉप्स एडवाइस एवलिन? ऑप्शन नंबर ए, फॉरगेट म्यूजिक, लिसन टू म्यूजिक, फील म्यूजिक विथ हर बॉडी एंड नन। तो हमें पता है कि रॉन फॉप्स ने कहा था कि म्यूजिक को फील करो अपनी बॉडी से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो सुन तो सकती नहीं थी म्यूजिक की आवाज़ को, लेकिन वो अपनी बॉडी से उसको फील कर सकती थी। इसलिए रॉन फॉप्स ने कहा कि हर एक म्यूजिक को अपने बॉडी से फील करूं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन म्यूजिक को कैसे सुना करती थी? थ्रू ड्रम्स, थ्रू फिंगर्स, बाय फीलिंग वाइब्रेट थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिंगर, हेयर, फीट्स एंड ऑल। तो हमें पता है कि वो अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से सही सुना करती थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्यों फील करा करती थी। कभी फिंगर से फील करती थी म्यूजिक को, कभी हेयर से, कभी फीट से, है ना। जैसे जैसे उसका वाइब्रेशन होता था, वाइब्रेशन जैसे उसकी बॉडी पर पड़ता था, उस बॉडी को वो उस वाइब्रेशन को फील करती थी, जिससे कि वो म्यूजिक को पढ़ना या म्यूजिक को बजाना सीख गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड एवलिन ग्लैनी बिकम डीफ? बताइए एवलिन ग्लैनी बहरी कैसे पड़ गई थी? वो शी वॉज डीफ बाय बर्थ, जन्म से थी। अटैक ऑफ चिकन पॉक्स से पड़ गई थी। इन एन एक्सीडेंट, दुर्घटना में हो गई थी बहरी। थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस, भाई ये ग्रेजुअल प्रोसेस से हो गई थी, क्योंकि पहली बार नोटिस किया था 8 साल की, यानी कि 8 साल की उम्र में, और कंफर्म कर दिया गया था कि ये बहरी है 11th ईयर में, यानी कि जैसी वो 11 साल की हुई सभी को पता चल गया था कि वो बहरी हो गई है। क्यों? क्योंकि उसने 8 साल से 11 साल की उम्र तक उसने इस बात को छुपा के रखा था, कि ताकि किसी को पता ना चल जाए कि मैं बहरी हूँ, है ना। क्योंकि ये प्रोसेस धीरे धीरे चला, 8 साल की 11 साल की उम्र तक चला, तो वो बिल्कुल बहरी हो चुकी थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एट व्हाट एज डिड शी बिकम फुली डीफ? पूरी तरीके से बहरी कब हो गई थी वो? 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स। तो हमें पता है 11 ईयर्स की एज में वो बहरी हो गई थी। कंफर्म कर दिया गया था कि 11 साल की उम्र में वो बहरी हो गई है, और 8 साल की उम्र में नोटिस किया गया था कि शायद उसको क्या कम सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड एवलिन कंसील अबाउट हर फ्रॉम हर टीचर्स एंड फ्रेंड? बताइए वो अपने टीचर्स और फ्रेंड से क्या छुपा रही थी? हर डीफनेस, हर स्पीकिंग प्रॉब्लम, हर मेंटल रिटार्डनेस, ऑल ऑफ दीज। तो अपनी बहरेपन को वो अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से छुपा रही थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर वही बात कह रहे हैं कि 8 साल की उम्र में नोटिस किया गया और 11 साल की उम्र में कंफर्म कर दिया गया था कि ये बहरी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड द हेड मिस्ट्रेस एडवाइस एवलिन पेरेंट्स? हेड मिस्ट्रेस यानी कि प्रिंसिपल ने एवलिन गिलानी के माता पिता को क्या सलाह दी? ऑप्शन ए, दे शुड विड्रॉ हर नेम फ्रॉम स्कूल। B, they should teach her at home. C, they should shift her to other school. D, they should take her to a specialist. So correct option is option number D, they should take her to a specialist, कि उसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, ताकि वो स्पेशलिस्ट बता सकें कि भाई इसके कान में है दिक्कत या इसके नर्व्स में दिक्कत है, ताकि वो उसका इलाज कर सकें। इसलिए उनको सलाह दी गई कि स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वॉज एवलिन्स नॉट गोइंग टू गिव अप? एवलिन ने हार नहीं मानी। ऑप्शन आपको देखिए गिवन है A, B, C, D। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि हमें पता है हर स्ट्रगल वाज डीफनेस, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की, किसके बावजूद? बहरे होने के बावजूद। हर एम्बिशन इज लाइफ, उसके जीवन में कुछ एक महत्वाकांक्षा थी। हर होप फॉर बिकमिंग अ ग्रेट म्यूजिशियन, उसकी एक आशा थी कि वो एक महान म्यूजिशियन बने। ये सारी की सारी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। बहरी होने के बावजूद भी वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग वन डे? उसने एक दिन क्या नोटिस किया कि लड़की क्या खेल रही है? वायलिन, गिटार,
तबला, जाइलोफोन। तो जाइलोफोन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। हु वॉज रॉन फॉप्स? रॉन फॉप्स कौन से? एवलिन्स फादर, एवलिन्स फ्रेंड्स, आर डॉक्टर, द म्यूजिक टीचर ऑफ अर स्कूल। तो म्यूजिक टीचर ऑफ स्कूल थे वो। 21 व्हाट डिड रॉन फॉप्स आस्क एवलिन टू हियर द म्यूजिक विथ? रॉन फॉप्स ने कहा कि म्यूजिक को तुम अपने किससे महसूस करो? ईयर से, हियरिंग इज से, आई से, या होल बॉडी? तो होल बॉडी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो बहरी थी। ईयर अर्थ से यानी उसके कान में कोई मशीन थी नहीं, आँख से वो महसूस नहीं कर सकती थी, तो होल बॉडी से कहा था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट वाज हर परफॉर्मेंस एट द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक? कैसा परफॉर्मेंस था उसका रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, यानी लंदन में, क्योंकि ये अकेडमी लंदन में थी। ऑप्शन गिवन है आपको, क्वालिफाई नहीं हो पाई थी, नॉट परफॉर्म वेल, लेफ्ट हर स्टडीज इन द मिड्स, और स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सारे नॉर्मल बच्चों से उसने काफ़ी अच्छे नंबर्स गेन करे थे, जबकि वो एक बहरी लड़की थी और नॉर्मल बच्चों से उसके मार्क्स ज़्यादा आए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 एवलिन वॉज अ डैश गर्ल? कैसी लड़की थी? तो हमें पता है स्कॉटिश लड़की थी, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 विच अवार्ड वॉज गिवन टू एवलिन इन 1991? 1991 में उसे किसका अवार्ड दिया गया था? सो देखिए ऑप्शन गिवन है आपको, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। ये इसका अवार्ड दिया गया था इसको, किस ईयर में? 1991 में। देखो इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं आपको, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर 1991 में। क्वेश्चन नंबर 25 एवलिन परफॉर्म्स ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म विद बेयर फीट सो डैट? बताइए वो एक वुडन प्लेटफॉर्म पर क्यों चला करती थी नंगे पैर, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, ताकि वो वाइब्रेशन को महसूस कर सके। सो ऑप्शन ढूंढिए इसमें आपको, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द वाइब्रेशन में पास थ्रू हर फीट एंड अप हर लेग्स, कि ताकि जब वो नंगे पैर उस लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर चले तो उसे वाइब्रेशन का पता चल जाए कि वो किस ओर जा रही है। सो करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 हु वॉज जेम्स ब्लेड? जेम्स ब्लेड कौन थे? तो मास्टर परकशंस थे वो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये सारे MCQ समझ में आए होंगे, और आगे के और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन्स को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास पहले से ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए उसका। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।